हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आईसीएसई के हिंदी के साहित्य सागर के पहली कविता जिसका नाम है साखी। ये हमारे बहुत ही बड़े पोएट जो थे कबीर दास जी के द्वारा लिखा गया यह साखी। उनकी जो साखियाँ हैं वो सभी इस पोएम में 5 साखियाँ, 5 पंक्ति, 5 स्टैंजा इस पोयम में दर्शाया गया है। हम लोग इस साखी कविता को, कबीरदास जी द्वारा लिखी गई कविता को अच्छे से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, हर एक मीनिंग, हर एक शब्द के अर्थों के साथ हम इस कविता को सीखने जा रहे हैं। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से ये हिंदी का चैप्टर आ रहा है। आप सभी से अनुरोध है, इट्स request from you all to listen this video very carefully and to learn many things. Try to learn something new. You can learn from other websites, others also, but my aim is not to earn something. My aim is to make you earn something. Okay now. क्या है पहला लाइन? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। यहाँ पे गुरु, दो चीज का कंपैरिजन किया गया है। पहला गुरु, दूसरा गोविंद। गोविंद का मतलब होता है ईश्वर या भगवान या गॉड, परमेश्वर। गुरु गोविंद दो खड़े, दो मतलब दोनों, बोथ, दोनों खड़े हैं। तो पोएट को क्या दिक्कत हो रहा है कि काके मतलब होता है किसके, हुस, लागू पाए, पाए मतलब पाँव, किसके पाँव पहले पड़ूं। तो इसमें वो अपनी समस्या को दर्शा रहे हैं कि गुरु, टीचर और परमेश्वर दोनों एक साथ खड़े हैं, किसके लागू पाए, किसके सबसे पहले चरण स्पर्श करें। बलिहारी गुरु फिर खुद ही जवाब भी देते हैं कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो कवि बोलते हैं कि हमें सबसे पहले अपने गुरु के पांव ही छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद यानी ईश्वर तक जाने का मार्ग बताया। द टीचर हैज ओनली टॉट अस द वे टू रीच द गॉड। हु इज ग्रेट, गॉड और टीचर? टीचर इज ओनली ग्रेट बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन हु टॉट अस to or who made us to reach the or to walk on the path of God. Okay. सेकेंड, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं मतलब हम नहीं, नॉट आई। हियर मैं रेफर्स टू द घमंड, अहंकार। मैं मीन्स घमंड, होता है ना किसी चीज का घमंड, ओ मेरे पास इतना धन दौलत है, ये है वो है। बहुत ज्यादा घमंडी, अहंकारी व्यक्ति। द कबीरदास इज सेइंग दैट जब मैं घमंड था तब हरि नहीं, हरि मतलब ईश्वर, भगवान। जब घमंड रहेगा तो भगवान नहीं रहेंगे। अब हरि है, मैं नहीं। जब ईश्वर रहेंगे घमंड नहीं रहेगा। प्रेम की गली अति साकड़ी, अति मतलब बहुत, साकड़ी मतलब तंग यानी कि बहुत पतली। प्रेम की गली का डिस्क्रिप्शन कैसे किए हैं हमारे कबीरदास जी कि प्रेम की गली जो है वो बहुत पतली है। तामे, तामे मतलब उसमें, उसमें मतलब किसमें, ये प्रेम की गली में दो ना समाही। दो किसको रेफर करता है यहाँ पे? ये मैं और हरि को यहाँ पे दो के रूप में रेफर किया गया। ना समाही, समाही मतलब नहीं समा सकता। घमंड और ईश्वर दोनों एक साथ आपके हृदय में, आपके प्रेम की गली में इतनी पतली है कि दोनों एक साथ नहीं समा सकते। नेक्स्ट मूव फॉर द थर्ड। कांकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद ले बनाए, तो चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। इसमें आडम्बरों का विरोध करते हुए कबीरदास जी ने बोला कि कांकड़, कांकड़ यानी कंकड़, कंकड़ पाथर मतलब पत्थर, स्टोन, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद, मस्जिद किसका होता है? मुस्लिम का मंदिर। मस्जिद ले बनाए, तो चढ़ी मुल्ला बांग दे, मतलब मुल्ला जो है उस पर चढ़ के बांग दे रहा है, अजान को अपने याद कर रहा है। क्या बहरा हुआ खुदा है? आस्किंग कि क्या उस अल्लाह बहरा है, खुदा बहरा है जो उस पे मुल्ला चढ़ के बांग दे रहा है?
उसको आवाज लगा रहा है। फोर्थ, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो इसमें बोलते हैं कबीर दास जी कि पाहन मतलब होता है पत्थर, पाथर और पाहन दोनों का अर्थ होता है पत्थर। सो पत्थर पूजने से अगर हरि परमेश्वर मिल जाते हैं तो कबीर दास जी पूरा पहाड़ को ही पूजने के लिए तैयार है। तो फिर खुद बोलते हैं कि ताते मतलब उससे अच्छा, तो ये भली चाकी, चाकी मतलब चक्की है जिससे पीस खाए संसार, मतलब वो भी पत्थर का बना हुआ रहता है। चक्की भी जो है वो भी पत्थर का बना हुआ रहता है। तो इस पत्थर को पूजने से तो अच्छा यही है, क्योंकि इससे हम पीस कर, अनाज पीस कर खाते हैं, अपने पेट को भरते हैं, भोजन पाते हैं। सो इस चक्की के द्वारा ही पीस कर, अनाज को पीस कर पूरा संसार खाता है। सो इट्स बेटर टू वर्शिप दिस चक्की देन टू गोइंग फॉर दैट स्टोन, पत्थर। ओके, नेक्स्ट लास्ट स्टैंडा। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा, सात समंद की मसी करो, गुरु गुण लिखा ना जाए। तो इस स्टैंजा में आखिरी पंक्तियों में कबीर दास जी ने ये कहा है, गुरु के गुणों का वर्णन किया है कि गुरु सबसे महान है। वो क्या बोलते हैं गुरु के लिए कि सब धरती कागज करो, पूरे धरती को कागज, मतलब he wants to say that I will transform the whole earth into a paper। लेखनी सब बन रहा है। लेखनी मतलब बन रहा है मतलब जंगल, वन जंगल का लकड़ी को का कलम बना लेंगे। he will make the whole earth as a paper, the whole wood of a forest as a pen। सात समंद, समंद मतलब समुद्र की मसी यानी स्याही, वी से इन इंग्लिश इंक, इंक करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। सो व्हाट थ्री थिंग्स ही ऐसे, सब धरती को कागज करूं, पूरे जंगल के पेड़ को लेखनी यानी कलम बना दूं, सात समुद्र की मसी कर, सातों समुद्र की स्याही बना दूं, फिर भी किसके गुण लिखाए नहीं जाएंगे, गुरु गुण लिखा ना जाए। सो हु इज ग्रेट? Obviously, the Guru is great for according to whom, according to our कबीर दास जी। तो इस पूरे पोयम में कबीर दास जी यही बोलते हैं कि जो अंधविश्वास करते हैं भगवान पे, उनको ये बोलते हैं कि उनसे पहले हमें गुरु की सेवा, गुरु का आदर, गुरु का बात मानना चाहिए, बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन हु लीड अस टू द गॉड। सो इस वीडियो में इतना ही है। तो हमारा पहला चैप्टर जो है साखी, बहुत लोगों के बोलने के बाद मैंने हिंदी, आई स्टार्टेड टू टीच दिस, मेक वीडियोस फॉर दिस हिंदी साहित्य सागर एज वेल। On behalf having less time, even though having less time, very few free time, leisure time, but so one of the way to get success is to making the use of the leisure time मतलब free time। so इसका यूटिलाइज करके it will be, I hope that it is helpful for you, it will be benefitable for you, profitable for you। so learn this। और हमारा पहला चैप्टर साखी खत्म हो गया। so in the upcoming video we will solve 10 to 15 questions which I have prepared for this Saki poem। so each and every point को हम लोग clearly देखने जा रहे हैं। so our Hindi should be strong। thank you that much from today, all the best।